आशा करता हूं कि एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप लोगों ने लगाया होगा। अब आइए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 को करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग निकालना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर x इक्वल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए बचाने के लिए x नॉट इक्वल टू 0 कर दिया गया है। ठीक है, ये इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कहीं से देखने से क्वाड्रेटिक तो लग नहीं रहा है, सब जगह पावर 1 है, तो लेकिन 1/x है, तो थ्रू आउट हमने क्या कर देना है, x इससे मल्टीप्लाई कर देना है। या दूसरा तरीका है कि एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1/x 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3x। अब इस 3x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से अगर इसकी तुलना कर दिया जाए, तो अगर तुलना कर देंगे तो ए इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया -3 और c इज इक्वल टू हो गया -1। सदैव तुलना करिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना करके, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी करेंगे कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, केवल माइनस कोई छोड़ देंगे तो गया 0 मार्क्स। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b बराबर है -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल -1 है, तो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 13 एंड 13 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0, सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना। जो रूट्स हैं वो वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो बाय द quadratic formula, the two roots are what? The two roots are, पहला x is equal to minus b plus square root of b square minus 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए माइनस बी इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकाला है 13 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बराबर 1, तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट रूट इज दिस मच, सेकेंड रूट इसी के आधार पर करेंगे तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड रूट। ठीक है, तो सरल था। आइए पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 किया जाए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए, 1/x माइनस 4 माइनस 1 सॉरी x प्लस 4 है, और यहाँ 1/x माइनस 7 है इज इक्वल टू 11/30। शर्त क्या है, x नॉट इक्वल -4 एंड x नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि x इक्वल -4 पर ये 0 हो जाएगा और x इक्वल 7 पर ये 0 हो जाएगा, इसीलिए डिनोमिनेटर को 0 करने से बचाने के लिए, क्योंकि 0 होने पर अनडिफाइंड हो जाता है। अब अगर एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का, तो यहाँ पर x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 हो जाएगा, और ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4।
क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए ब्रैकेट में किया गया है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस 3x पूरा हल करेंगे तो माइनस 3x माइनस 28 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11/30। x और x कट जाएगा तो माइनस 7 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 और 11 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 30 हो जाएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया जाए तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर किया जाए तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया और c इज इक्वल टू 2 हो गया। Therefore डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बराबर हैं और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये द रूट्स आर है, द रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, एक तरफ ये हो जाएगा, दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल 4 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया पहला। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये 3 में से एक जगह तो क्या जाएगा, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। Now let us come to the question number 4. Question number 4, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें क्या कहा जा रहा है, the sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. रहमान साहब की उम्र जो है 3 साल पहले और 5 साल फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल आगे जो भी होगी, है ना, उनके इनवर्स का सम जो है 1/3 है, उनका प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, ओके। तो चलिए मान लीजिए कि आज कोई बंदा 15 साल का है, ठीक है, तो 3 साल पहले वो कितने वर्ष का होगा, तो -3 करेंगे तो वो 12 ईयर्स का होगा। आज 15 साल का 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 15 + 5 इज इक्वल टू 20 ईयर्स होगा। यानी 5 साल बाद निकालने के लिए 5 जोड़ेंगे और 3 साल पहले निकालने के लिए 3 घटाएंगे। तो रहमान साहब की जो है प्रेजेंट एज क्या मान लिया जाए, लेट रहमान्स present age be x years. So according to the given condition क्या दिया गया है, 3 साल पहले कितनी थी रहमान की, x - 3, 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5, इसका इनवर्स कर देना है, इसका इनवर्स कर देना, जो भी एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद
उसका इनवर्स कर देना और सम कर देना, तो कितना आ जाना है 1/3 आ जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया और इसकी मदद से हम x की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 हुआ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x और x क्या मिल जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये प्लस है 15। ठीक है, अब इन सबको एक तरफ ले जाइए तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 6x और माइनस 15 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा, माइनस 21। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए, सर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दिया जाए। मिडिल टर्म स्प्लिट से होने को तो हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा, बस चैप्टर जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है, तो हमारा जो रहेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को लगाइए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखिए। उसके लिए प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 21 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 21 हो जाएगा, तो 16 प्लस 21 चौके 84 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, d इज इक्वल टू, तो d की वैल्यू आपको 100 मिल गया, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन thus obtained है ना इज सॉरी आर पहला क्या रूट होगा एक्स इक्वल माइनस बी माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, और दूसरा एक्स इक्वल क्या होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी कितना है बी माइनस 4 है तो माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल टू 100 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या 1 है, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। पहला रूट कितना आया x इज इक्वल टू 8 ईयर्स आया। ठीक है, दूसरा देखते हैं माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 है ना, तो 4 माइनस ये 100 है, 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 ईयर्स आया। तो किसी की एज जो है माइनस 3 ईयर्स हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो जब ये नहीं हो सकती तो फिजिकल ग्राउंड्स पर इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एब्सर्ड दे रहा है। ठीक है, आप कहेंगे एब्सर्ड आ रहा है तो क्यों आ रहा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जो है रूट्स आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाइज तो ये आंसर आ रहा है, ओके, मैथमेटिक्स वाइज ये आंसर आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, बट फिजिकली इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी की एज निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, तो रहमान साहब की प्रेजेंट एज कितनी है 8 वर्ष है। तो आइए देख लेते हैं 3 वर्ष पहले कितना रहे होंगे 5 वर्ष हुए होंगे, और 5 साल बाद कितने के हो गए होंगे 13 साल के हो गए होंगे। ठीक है, तो 8 5 13 65 हो जाएगा, 13 5 65 और 5 प्लस 13 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, 18/65 कुछ गड़बड़ ये गलत आ रहा है, 10 और 4 14 होगा, तो यहाँ 7 ईयर्स आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, यहाँ पर 10 आएगा स्क्वायर रूट और ये 4 है, तो 4 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, मैंने 18 लिख दिया था बाई 2, तो x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 अगर करेंगे तो 1/7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल 4 हो जाएगा,
और x प्लस 5 तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 3 प्लस 1 इज इक्वल 4/12 इज इक्वल 1/3। तो देखिए बिल्कुल आ रहा है। इसमें x बराबर रखने पर, x बराबर 7 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो रहमान की जो है प्रेजेंट एज जो थी वो x इज इक्वल 7 ईयर्स थी। ठीक है, 7 ईयर्स थी। थोड़ा सा देखिए शॉर्टकट चलने के चक्कर में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 7 ईयर्स आना चाहिए, हमने 8 ईयर्स लिख दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या कह रहा है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. शेफाली के 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स में टेस्ट लिए गए और टेस्ट के टोटल मार्क्स का सम, टोटल जो उन्होंने प्राप्त किया उसका सम जो है 30 के बराबर आया था। ठीक है, तो अगर शेफाली का मैथ्स में मार्क्स अगर x है तो इंग्लिश में कितना होगा? सर y मान लीजिए, नहीं y नहीं, 30 माइनस x हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है। एक्चुअली हमें 2 वेरिएबल तो लाना नहीं है, एक ही वेरिएबल लाना है, तो इसीलिए दिया गया है कि दोनों के मार्क्स का सम कितना है, 30 है। तो अगर एक का x है तो दूसरे का 30 माइनस x होगा। तो लेट द मार्क्स obtained by Shefali in mathematics and English be x and 30 minus x respectively. Then according to the given कंडीशन है, दिए हुए कंडीशन के अनुसार कंडीशन क्या किया गया है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स में उनका मार्क्स x था, अगर 2 ज्यादा पाई होती, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना प्राप्त किया था, 30 माइनस एक्स, उसमें 3 कम अगर पाई होती तो जो मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया है उसका प्रोडक्ट जो है कहा जा रहा है कि 210 होता। तो शेफाली ने दोनों सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, तो अगर x मालूम हो जाएगा तो हम मार्क्स पता कर सकते हैं। सो लेट अस, यह x प्लस 2 और a2 व्हाट -27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर x 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 into this is 54 minus 2x is equal to 210 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54, इसको इधर लाओ माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब यहाँ पर अगर घटा दिया जाए, 50 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर 4 और घटा दीजिए तो 160 में से 4 जाएगा तो ये 156 माइनस 156 इक्वल 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कोशिश करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो +1 हो, यहाँ पर -1 आ रहा है तो उसको प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25x एंड दिस इज प्लस 156 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले लीजिए तो 1x स्क्वायर प्लस -25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो तुलना कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -25 हो जाएगा और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो ये bc की वैल्यू पता चल गई, तो डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लीजिए, वो क्या होता है बोला, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b कितना है -25 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू
इंटू सी 156 हो जाएगा। तो ये 625 हो गया माइनस 424 के 4, 4 5 20, 2 22, 4 एकम 4, 2 6, 624। तो ये 1 आया, डिस्क्रिमिनेंट 1 आया, ग्रेटर देन 0 आया। सो द रूट्स एग्जिस्ट, है ना, मतलब इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सो द टू रूट्स आर, सो द टू रूट्स आर, दोनों रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय, प्लस कर लेते हैं ट्वाइस ऑफ ए, और दूसरा x इज इक्वल क्या होगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस बी बी इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू माइनस 25 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल टू 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बराबर 1 है, तो 25 और एक 26/2 तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस, यहाँ 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 24/1 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेफाली के मार्क्स या तो 13 मार्क्स में थे या तो 12 थे, ठीक है ना। So the possible marks in the two subjects are what, maths और इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स में x है और यहाँ पर 30 माइनस x है, 30 माइनस x है, तो x इक्वल 13 होगा, तो 30 में से 13 जाएगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल अगर यहाँ पर 12 लेंगे तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो या तो यह कॉम्बिनेशन ले लीजिए या तो यह कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो देयर आर टू सेट ऑफ आंसर्स, ठीक है। और कौन सा सेट जो है दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर ये 2 नंबर ज्यादा पा जाए तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 नंबर कम तो 14 हो जाएगा, 14 25 70, 14 कम 14 और 7 21 हो जाएगा, क्लियर। इसमें देखें 2 नंबर ज्यादा और 3 नंबर कम, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 210 सही हो रहा है। तो दोनों पेयर ऑफ मार्क्स पॉसिबल हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17, या मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18, ये 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस इसके आएंगे, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर मैथ्स में 2 ज्यादा पाते, इंग्लिश में 2-3 कम पाते, तो प्रोडक्ट जो है 210 होता। तो दोनों पेयर ऑफ मार्क से क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य हो रहा है, क्योंकि x की 2 वैल्यू आई है, इसीलिए 2 पेयर ऑफ आंसर्स आ रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसका जो डायगोनल जो है उसके शार्टर साइड से 60 ज्यादा है। तो शार्टर साइड की लंबाई अगर x मान लिया जाए तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो शार्टर साइड से 30 ज्यादा है। तो अगर ये शार्टर साइड अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब आपको x प्राप्त करना है और x + 30 प्राप्त करना है। क्या करें, क्या रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आमने सामने की साइड्स इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी, तो यह भी x मीटर होगा। और ये एंगल के बारे में क्या आइडिया है, दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, 90 डिग्री का लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाइंग let the shorter side of the rectangular park be x meter. So the longer side is equal कितना हो जाएगा, x + 30 मीटर। डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल
है ना, जो शार्टर साइड है उससे 60 मीटर ज्यादा है, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, theorem we have what do we have, AC square is equal to AB square plus BC square। AC है क्या, x plus 60 है, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और AB कितना है भैया, x plus 30 है होल स्क्वायर, एंड BC कितना है, x, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 x हो जाएगा, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 60x को इधर लाइए, बेटर होगा कि सबको इधर ले जाइए, सबकी विदाई इधर कराइए क्योंकि x स्क्वायर इधर बच रहा है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हुआ, 120x इधर है तो माइनस 120x और प्लस 60 हो जाएगा तो माइनस 60x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3600 इधर हो जाएगा और प्लस 900, तो यहाँ पर माइनस 2700 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया जाए तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 60 x प्लस माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको तुलना करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 60 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2700 हो जाएगा। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, माइनस 60 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी माइनस 2700 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, प्लस 27 4 7 28 4 दूना 8 2 10, ठीक है, 10,800 हुआ, 800 में ये जोड़ दीजिए 600 तो 11,400 हो जाएगा, और उसमें जोड़िए 3000 तो 14,400 के बराबर हो जाएगा, डी बराबर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो सो रूट्स एग्जिस्ट एंड दे आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो देयरफॉर द रूट्स आर व्हाट, है ना, रूट्स क्या है भाई, रूट्स हैं, पहला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और दूसरा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू माइनस 60, तो माइनस 60 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 180 बटा 2 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पहला आया रूट, x इज इक्वल टू, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, भाई वही सारी चीजें रखनी, बस केवल यहाँ पर माइनस कर देना था, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 30 हो गया। तो ये स्वीकार्य नहीं है ना, क्योंकि किसी भी चीज की लेंथ जो होगी वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल 30 मीटर इज नॉट एक्सेप्टेबल, x इज इक्वल टू 90 मीटर इज एक्सेप्टेबल। तो सो द शार्टर साइड लेंथ साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड कितना भैया, इज इक्वल टू x प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर, है ना, लॉन्गर साइड 150 मीटर के बराबर हो जाएगा। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुख करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. इसमें क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनके स्क्वायर कर दीजिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए तो वो क्या आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो कहा जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो लार्जर नंबर का 8 गुना के बराबर है. ठीक है, तो क्या करना है, दोनों नंबर को प्राप्त करना है ना. फाइंड द टू नंबर्स. तो लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू numbers be x and y respectively. ठीक है, हालांकि दो वेरिएबल मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हम लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो और यह मान लीजिए आल्सो लेट है ना, x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ y. एक बड़ा है और एक छोटा है. तो अकॉर्डिंग टू द given conditions है ना, according to the given condition x square minus y square is equal to 180. ठीक है, दिस आई नेम एज रिलेशन नंबर 1. अब फिर क्या कहा जा रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है ना. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है, y है. इसका स्क्वायर जो है 8 टाइम्स दैट ऑफ द लार्जर नंबर है. 8 टाइम्स दैट ऑफ द लार्जर नंबर. दिस इज द रिलेशन नंबर 2. तो अब इक्वेशन नंबर 2 से y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए. substituting the value of y square from equation 2 into equation 1, we have, what do we have, x square minus y square बराबर क्या हो गया, 8x is equal to 180. अब भला इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया. तो हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वो भी वन वेरिएबल में. स्टार्ट दो वेरिएबल्स किया था, लेकिन हमने केवल इस सरलता के लिए, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा. अदरवाइज अगर आपका दिमाग अगर क्यों लेकर ही वेरिएबल से करने में समर्थ है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8 इंटू एक्स प्लस माइनस 180 इज इक्वल टू 0. तो इसकी तुलना करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. बड़े धैर्य से करना है, जल्दबाजी नहीं और शॉर्टकट नहीं करना है. करेंगे कहीं एक माइनस अगर मिस कर गया तो गया. ठीक है, मैं इतने समय से करा रहा हूं, फिर भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला नीचे लिखता हूं और कंपेयर करता हूं. ठीक है, मैं बच्चों से भी चाहता हूं कि वो ऐसा ही करें. सो कंपेयरिंग गिव्स अस a is equal to 1, b is equal to -8 and c is equal to -180. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा. b बड़ा -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 180 हुआ तो 64 हो गया. और ये -180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 720 हो जाएगा. तो इसको जोड़िए तो 784 हो जाएगा. d इज इक्वल टू, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है. सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. so the roots of the quadratic
of the quadratic equation are what, है ना। रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए 784 किसका स्क्वायर रूट है ना। ये जो है 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में पड़ा रहा है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो किसका स्क्वायर हो सकता है, 21 का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा। 22 का हमें मालूम है कि 400-500 के बीच में आता है। 23 का नहीं होगा। 24 का 416 नहीं, 25 का नहीं, 26 का हो सकता है, नहीं 36, 26, 27, 28, 28 का हो सकता है। ये 28 इंटू 28 कर लीजिए तो 8 64 के 4, 8 9 16 और 6 16 6 22 हो जाएगा, और 8 9 16 के 6 और 2 9 4 और 1 5, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल, दिस इज 28 है। तो माइनस बी इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बराबर 1, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस ये 28 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 36 बटा 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रोटी आया, और यहाँ पर -8 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -20 बाई 2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, स्वीकार्य क्यों नहीं होगा, हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक जो है x की वैल्यू आ रही है 18, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 आ रही है। तो जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया जाए यहाँ पर, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 18 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर 8 टाइम्स दैट ऑफ एक्स, तो 8 टाइम्स दैट ऑफ 18 हो जाएगा। तो 18 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस माइनस 8 10 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंडीशन का पालन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर 8 टाइम्स दैट ऑफ एक्स है, तो माइनस -10, तो दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ये भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक समस्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, तो x इज इक्वल टू अगर -10 रखेंगे तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -80 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। आप मुझे बताइए कोई नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, नहीं बता पाएंगे। तो यह x इज इक्वल टू -10 को हम रिजेक्ट कर देंगे, है ना, केवल x इज इक्वल टू 18 को लेंगे। तो अगर एक नंबर अगर 18 है तो दूसरा नंबर कितना है, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में अगर रख दिया जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू एक्स बराबर 18 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 18। ठीक है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, है ना, तो 2 के 2 पेयर बन गया, 3 इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो है 12 है, और पहला नंबर कितना है, वो पहला नंबर 18 है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा अपने से भी करिए, पढ़िए इसको, कम से कम 2-3 बार पढ़िए और उसके बाद लगाइए। काफी टेक्निकल सवाल है, इसको करिए, अपने से भी करिए, मैंने तो करा ही दिया है। अब अगले टर्न पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 करेंगे। ठीक है।